और आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा की ओर से हम आप सबों का स्वागत करते हैं। आज की विशेष संवाददाता सम्मेलन इसलिए हम लोगों ने बुलाया है क्योंकि विगत दिनों से आप लोग देख रहे होंगे जो कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराने के लिए जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, रेल टेका डहर छेका जैसा आंदोलन किया गया और हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग जो है सिर्फ बोलते हैं, हवाबाजी करते हैं, आप जो है कि कुछ कागज नहीं दिखाते हैं। तो आज हम लोग सारे तथ्य, तर्क और विश्लेषण हर तरह से हम लोग सारे तथ्यों को आपके समक्ष सामने रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि ये लोग भ्रम फैलाकर खासकर आजसू पार्टी और जेल के अपने ही समुदाय के लोगों को दिशा भटकाकर राजनीतिक फायदा लेते हुए झारखंड की सत्ता पर लोग पहुंचना चाहते हैं 2029 में, और इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही है और गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। अब इसमें जो है कि पहली बात यह है, ये लोग कह रहे हैं लगातार कि जनगणना रिपोर्ट में उनको एबोरिजिनल कभी जो है कि प्रिमिटिव ट्राइब वगैरह वगैरह कहा गया है, लेकिन सच्चाई यह है हमारे पास सेंसस है। सेंसस का दो हिस्सा है, एक तो 1931 का एक सेंसस है और दूसरा इसी के अंदर में जो है उसको बोलते हैं पार्ट 2 इंपीरियल टेबल। ये क्या बताता है ये, और उससे भी पहले आपको 1872 जब पहली बार जनगणना हुई, जिसको पूरा जनगणना नहीं कहा जाता है लेकिन बंगाल की लगभग पूरी जनगणना हो गई थी। तो ये जनगणना रिपोर्ट क्या बताते हैं? जनगणना रिपोर्ट में स्पष्ट है कि पहली बात तो 1935 का इंपीरियल टेबल जो है उसमें उनको भूस्वामी एवं कृषक वर्ग बताया गया है, जिसके क्रम 3 में मराठा ग्रुप लिखा गया है। और उस मराठा ग्रुप में किसको किसको रखा गया है? मराठा, कुणबी, कुर्मी क्षत्रिय, कप्पू, कपवर, रधी, वकालीन और वल्ला। और ये जो है देख सकते हैं इंपीरियल जो सेंसस है उसका टेबल 502 जो उसकी संख्या है उसमें आप इसको आपको मिलेगा। ये जो है 1872 से 1931 तक जितने भी जनगणना हुए हैं उसमें कहीं भी कुर्मी महतो को एबोरिजिनल या एबोरिजिनल ट्राइब नहीं कहा गया है। यह बहुत स्पष्ट है। इसमें आप देखेंगे तो इंपेरिकल टेबल अब 1872 का जो हुआ उसमें पहली बार उनको खेतिहर जाति, कृषक कास्ट कहा गया। उसके बाद निरंतर कुर्मी लिखा जाता था उनके बारे में। फिर मैंने ऑलरेडी कहा 1931 का जो इंपेरिकल टेबल जो है उसमें कुर्मी क्षत्रिय लिखा गया। उसको मैं ये अभी आप दिखा रहा हूं ताकि आप देख सकते हैं कहां क्या लिखा गया है। देख लीजिए स्पष्ट, यहां पे ये पूरा एम्पिरिकल टेबल में देखिए, कल्टीवेटर ब्राह्मण राजपूत दूसरा ग्रुप में, तीसरा ग्रुप में मराठी ग्रुप, जिसमें देखिए पूरा कौन कौन जो मैंने पढ़ के आपको सुना दिया। अब जो है इनका दूसरा जो मसला है वो ये कहते हैं कि कुर्मी, कुर्मी महतो ये सब अलग है। ये सब बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो 1931 का जनगणना का इंपीरियल टेबल जो है कि स्पष्ट उसमें लिखा गया है, क्योंकि ये लोग बार बार भारत सरकार को कहते हैं हमारे साथ 75 साल से जो है कि अन्याय हुआ है, हमारा अधिकार छीना गया है, हमको अधिकार से वंचित रखा गया है। जब आपका 1931 में ही आपको जो है कुर्मी क्षत्रिय डाला गया है इंपीरिकल टेबल में, तो आप कहां से आप आएंगे? कहीं नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, इन लोगों ने 3 दस्तावेज इन्होंने सपुर्द किया। एक ये दस्तावेज है जिसको शैलेंद्र महतो जी ने रघुवर
दासी को, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनको सपोर्ट किया। दूसरा दस्तावेज जिसमें आजसू के नेता, उन्होंने जो है कि झारखंड विधानसभा में आवाज उठाया था, डॉक्टर नीलम, ये नाम बता देता हूं, डॉक्टर लंबोदर महतो, इन्होंने आवाज उठाया था। तीसरा, इनके नेता जो है एमपी जो है विद्युत बरन महतो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक स्पेशल प्राइवेट बिल लाया था लोकसभा में 2016 में। अब इसमें क्या है, इन्होंने झूठ का आंकड़ा पेश किया। ये लिखते हैं कि आजादी से पहले ये लोग शेड्यूल्ड ट्राइब में थे। इनको पता होना चाहिए एमपी साहब को, शेड्यूल्ड ट्राइब पहली बार 1 दिसंबर 1948 को संशोधन संख्या 491 के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मसौदा में लाया। शेड्यूल्ड ट्राइब पहले था, नहीं तो आप कैसे उस सूची में थे? नंबर 1। नंबर 2, ये तीनों दस्तावेज में कहीं भी ये लोग नहीं लिखते हैं कि ये कहीं जनगणना की सूची में इनको शामिल किया गया एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में, क्योंकि उनको पता था कि इंपीरिकल टेबल में वो है ही नहीं। तो इनका जो दावेदारी है कि हम लोग सेंसस में थे बोलता रहता है, वो ध्वस्त हो जाता है। दूसरी बात जो मैंने कहा, कुर्मी और कुणबी और कुर्मी क्या एक है, अलग अलग हैं? तो पहला तो वही इंपीरिकल टेबल जो है उसमें स्पष्ट हो जाता है कि इनको 1935 का जनगणना में, क्योंकि इनकी मांग थी, इसके लिए उन्होंने 7 साल तक आंदोलन किया था। 1923 से लेकर 30 तक लगातार आंदोलन किया था, जिसके बदौलत जो है कि इनको वो जो स्टेटस दिया गया क्षत्रिय कुर्मी का। इसमें एक दस्तावेज भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें इन्होंने स्मारक पत्र जो है वो ब्रिटिश हुकूमत को सौंपा था। वो भी स्मारक पत्र हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। आप अगर देखना चाहे तो हम दिखा देंगे। इधर हम लोग का, मैं इसलिए थोड़ा वेट कर रहा हूं। देखिए, ये स्मारक पत्र उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को दिया था, वो दिया था 30 अगस्त 1930 को, और इसमें स्पष्ट मांग किया था कि 1931 का जो जनगणना होगा उसमें हमें क्षत्रिय कुर्मी के रूप में शामिल किया जाए। इसलिए 1931 का जो जनगणना है, इंपीरियल टेबल में 2 कॉलम है, कुर्मी के लिए अलग और इनके लिए क्षत्रिय कुर्मी के रूप में डाला गया है। अब जो अगला जो मैंने कहा कि कुणबी कुर्मी कुर्मी, एक किताब है कुर्मवंशी क्षत्रिय का इतिहास। इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया है इनके बारे में, आप पढ़ लीजिएगा। इतना पीसी में हर चीज पढ़ने का जरूरत भी नहीं है और इतना समय भी नहीं है। देखिए ये किताब, इसमें सारा जो है, इसमें चाहे वो स्वर्गीय निर्मल महतो हो, चाहे वो विनोद बिहारी बाबू हो, सबके बारे में, और इनका जो इसके बारे में भी लिखा गया है। जैसे ये लोग बोलते हैं हमारे पास 81 जो है वो टोटेम है, वो टोटेम नहीं है, इसमें लिखा हुआ है वो स्पष्ट रूप से जो है वो गोत्र है। और वो जो जोड़ देते हैं कि क्योंकि उसका जीव जंतु से लिंक होता है, तो दूसरे लोग भी सिंह लिखते हैं, सिंह भी तो बाघ है, उस हिसाब से दूसरे भी क्या टोटेम है बोलेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के पंजाबी लोग सिंह लिखते हैं, और कई जो जाति हैं वो सिंह लिखते हैं, तो क्या उनका टोटेम है? ये टोटेम इनका नहीं है, ये भ्रम फैला रहे। और ऐसे ही इनका कुर्मी का जितना भी सबकास्ट उसमें है, वार 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 आखिरी में आपको मिलेगा। इस टाइप के सारे यहाँ पे इतिहास है, और पेशा से लेके हर एक चीज लिखा गया है। तो कहीं से भी जो है कि आपको पूरा जो किताब है इसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा तीसरा जो है प्रूफ ये है, विनोद बिहारी महतो, जो आज के तारीख में उनको अपना मसीहा भी बोलते हैं। उनको उन्होंने नया टर्म ये दिया है, वो है कि छोटानागपुर के ये भूमिपुत्र। उसके अलावा उन्होंने अभी उनको नया भी कहा है भगवान, बिरसा भगवान जैसा भगवान। तो इनके भगवान क्या किए हैं वो भी हम बता देते हैं। इनके पुत्र राजकिशोर महतो ने इनका बायोग्राफी लिखा है। उस बायोग्राफी में वो क्या लिखते हैं, वो बताते हैं कि विनोद बिहारी महतो जो है वो कुर्मी महतो को क्षत्रिय समझते थे, इसीलिए वो जो है कि शिवाजी के वंशज भी मानते थे, इसलिए शिवाजी समाज का उन्होंने गठन किया। उसके अलावा पटना में उन्होंने रैली भी निकाला था,
और कर्पूरी ठाकुर साहब को ओबीसी का जो लड़ाई था उसमें भारी उन्होंने समर्थन किया, और उसके अलावे और भी कई काम किए, लेकिन कहीं भी उन्होंने एक बार भी कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति का दर्जा की मांग नहीं की। पूरा इनका जो है ये उनका मतलब एक हिस्सा है, लेकिन उनकी पूरी पुस्तक आप पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर है। स्कूल भी खोले, वो भी जो है कि इनके नाम से ही, ये शिवाजी के नाम से ही निकाला उन्होंने। और इसकी पुष्टि आज आप देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से आया है एक अखबार में, प्रभात खबर में। आज उनके दूसरे बेटे, उनके 5 पुत्र हुआ करते थे स्वर्गीय विनोद बाबू के, उनके एक पुत्र जो अधिवक्ता, उन्होंने कहा है कि विनोद बाबू ने एसटी के लिए कभी आंदोलन नहीं किया। प्रभात खबर को इंटरव्यू दिया है जहां वो कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने उत्पीड़ित के लिए, हक अधिकार के लिए काम किया, लेकिन कुर्मी जाति को आदिवासी बनाने के लिए कभी आंदोलन नहीं किया, जो उनका बायोग्राफी से पूरी तरह से मैच करता है। तो चूंकि वो थे नहीं कुर्मी, इसीलिए मतलब आदिवासी नहीं थे, इसलिए उन्होंने कभी भी इसकी मांग नहीं की। वो मानते थे कि वो क्षत्रिय हैं और वो आपको बहुत उनके समाज में मिलेगा। अब जो है कि तीसरी जो बात है जिसको हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं वो ये है कि इन्होंने सीएनटी एक्ट का कड़ा विरोध किया था उस जमाने में। इसके बारे में आपको 1931 का सेंसस में भी उसका जो 5 जो है इसका अपेंडिक्स, उसमें पूरा विस्तार से लिखा है। उसमें यह भी लिखा है कि उनको सीएनटी एक्ट के तहत जो भी प्रोटेक्शन मिलता है आदिवासियों को देने की कोशिश की गई, जिसका इन्होंने विरोध किया है, कड़ा विरोध किया। और उसके अलावे आप देखिए सीएनटी का अमेंडमेंट भी हुआ। सीएनटी का अमेंडमेंट हुआ आपका 1938 में, ये दस्तावेज है। सीएनटी का अमेंडमेंट हुआ 1948 में, जिसमें अबोरिजिनल मतलब आदिवासियों की सूची बनाई गई, उसमें कुर्मी महतो कहीं नहीं है। उसके बाद दोबारा सीएनटी एक्ट का अमेंडमेंट हुआ 1962 में, उस समय में उन लोगों को ओबीसी के रूप में उनको शामिल किया गया। तो ये लोग जितना भी उछल ले तो सीएनटी में भी कहीं नहीं आते। उसी तरह सीएनटी में मुंडाओं को खुदकट्टी राइट्स, खड़िया उरांव उनको जो भूमिहारी राइट्स, कुल्हान का अलग कानून, संताल परगना का अलग कानून। तो ये लोग कहते हैं हम सबसे ज्यादा लड़ाई किए अंग्रेज से, तो अंग्रेजों ने इनके नाम पर कोई कानून बनाया, कहीं कोई व्यवस्था किया? कुछ नहीं किया। मतलब ये सारे के सारे दस्तावेज जो है वो बताते हैं वो फर्जी है। अब जो है अगला मसला ये आता है कि आखिर ये छोटानागपुर में कैसे आए, इसको भी आप लोग जान लीजिए। छोटानागपुर में आने का उनका 3 कारण है। पहला कारण जो है वो है शत्रु के आक्रमण से सुरक्षा के लिए लोग आए थे, है ना, जिसके बारे में जो मैंने किताब आपको दिखाया था, इस किताब में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। और उसके बारे में 21-22 अक्टूबर 1934 को अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की पुरुलिया अधिवेशन में जो स्वागत समिति था उसके अध्यक्ष थे करम सिंह महतो, बीए किए हुए थे, खूंटी के थे, रांची जिला में था। उन्होंने इसमें अपना जो भाषण रखा उसका थोड़ा सा मैं अंश आपको बता देता हूं। उसमें उन्होंने क्या लिखा, क्या बताया? उन्होंने बताया है कि कुर्मी महतो जाति 17वीं शताब्दी में शत्रुओं के आक्रमण से पीड़ित होकर अपने आजीविका के लिए छोटानागपुर आया और कृषि कार्य और गोचर का उपयुक्त स्थान चुनकर बसता गया। आगे उन्होंने यह भी कहा कि संगति का प्रभाव मनुष्य पर बिना आधिपत्य जमाए नहीं रह सकता है, इसलिए मेरी जाति अनार्य मतलब आदिवासी लोग के कतिपय अवगुणों का अनुसरण करती गई और क्रमशः नैतिक अधपतन की ओर अग्रसर हुई। मतलब हम लोग के साथ मिले तो उनको अधपतन हो गया, उनका नैतिक चला गया। उसके बाद कुछ लोगों ने जो मध्य प्रदेश से आए थे, हाँ, इसी तरह उन्होंने कहा कि मतलब इधर से मध्य प्रदेश से इधर आए थे, मध्य प्रदेश से छोटानागपुर आए। उसी कन्वेंशन में बताया मुसलमानों के द्वारा पीड़ित होकर संतालों के घर में शरण लिए थे। संतालों ने अपना मौसेरा भाई बताकर उनको मुसलमानों से बचाया था।
कुर्मियों ने अपने मूल स्थान को छिपाई लिया क्योंकि मुसलमानों से भयभीत थे। ये है कर्मभूमि क्षत्रिय का इतिहास, इंद्रदेव सिंह, 2004 में पब्लिश हुआ है, पेज नंबर 152 से 153 तक। और इसमें देखिए रिजले जो बनाए हैं ये ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल, उसमें भी ये कहते हैं कि संथाल और इनके साथ भाई भाई का रिश्ता है। तो देखिए यहाँ पे साबित हो गया, बचने के लिए वो संथाल के घर में घुसे थे। अब इसमें जो है तीसरा, मतलब पहला तो मैंने कहा बचने के लिए लोग आए छोटा नागपुर। दूसरा, ये लोग रघु जी भोसले थे इनके, उन्होंने सेना बनाई थी मुसलमानों से लड़ने के लिए उस समय, उन्हीं के सेना का हिस्सा बने थे। उसमें थोड़ा मैं सुना देता हूं। 1742 ईस्वी में रघु जी भोसले ने मुर्शिदाबाद पर चढ़ाई की थी और वे सरदेशमुखी उपज का 10वां हिस्सा, सरदेशमुखी मतलब उपज का 10वां हिस्सा जो मतलब मराठों के शासित प्रदेश के बाहर रहने वाले से वसूला जाता था। रघु जी भोसले के सैनिक के रूप में ये लोग कहां से आए? बिहार, उड़ीसा होते हुए मनभूम, सिंहभूम, पुरुलिया, झारग्राम, मिदनापुर, बांकुड़ा, दिनाजपुर, क्योंझार, मयूरभंज, बोनाई, बावड़ा आदि स्थानों पर पहुंचे। तो ये दूसरा इधर आने का। तीसरा, आजीविका के लिए आए। इसमें जो है 1882 में डी ऑयलो ने पाया, मतलब वो सेंसस कर रहे थे तब उन्होंने पाया और कुछ रिपोर्ट भी बना रहे थे कि महतो लोग, 1822 में पाया, मतलब तो कुछ रिपोर्ट लिख रहे थे। ये मैं आपको द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वॉल्यूम 2 में उसका पेज संख्या 327 में जिक्र है। क्या लिखता है इसमें कि ऑयलो ने उनको पाया, डी ऑयलो, वो क्या कर रहे थे? महतो लोग ओफियम की खेती करने के लिए कोयरी लोगों पर दबाव डाल रहे थे। ये एक लिंक है। और उसके अलावा सिंहभूम गजेटियर में बहुत मतलब अद्भुत का जिक्र है। सिंहभूम गजेटियर 1910 का आप देखिएगा, उसमें लिखता है कि कुर्मी मूल रूप से बिहार के हैं जो वहां घरेलू काम एवं छोटे मोटे व्यापार करने आए थे, जो पैसा जमा कर जमीन खरीद लिए, वो आदिवासियों के गांव के हाथों मुंडा बन गए। सिंहभूम गजेटियर 1910 का पेज 65। और उसका उदाहरण आज भी है कि आज सिंहभूम में मैं दिखाता हूं, सिंहभूम में लगभग 100 ऐसे आदिवासी गांव हैं जहां पे ये लोग संताल का गांव में हतु मुंडा जो है कि ये लोग बने हुए हैं। तो सिंहभूम गजेटियर का मुझे 3 ब्लॉक का तो मिला हुआ है, निकाला हुआ और भी आएगा, आपको मैं दिखा रहा हूं। सिंहभूम का ये देखिए, लिस्ट देख लीजिए, ये सारा आपका अंचल मनोहरपुर, बहुत सारे